आप समझ गए ये बिल्कुल। सबसे पहला एग्जांपल टर्मेशन ट्राइकोनिम्फा। ये तो क्या हो जा रहा है, टर्मेशन ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा निम्फा। अरे सर वो मेरे को ठीक है चलिए कोई बात नहीं। दूसरा एग्जांपल माइकोराइजा। माइकोराइजा। तीसरा लाइकेन। और चौथा वास्पेन फिग ट्री। फिग ट्री एंड वास्प। अब आप नंबर आता है पांचवें नंबर। पहले आप बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि म्यूचुअलिज्म क्या है। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है, सिर्फ तू ही तू। तो अगर कहीं आपको सिर्फ तू ही तू देखने को मिलता है तो म्यूचुअलिज्म है। एक स्पीशीज की एब्सेंस में दूसरी स्पीशीज मर जाएगी। इसका एक और एग्जांपल है यूका प्लांट। यूका प्लांट एंड प्रोन्यूबा मोथ। बात नहीं करें बस आप। यूका प्लांट जो है प्लांट है बेसिकली, और इसके साथ प्रोन्यूबा यूका सेला एक मोथ होता है। मोथ आप समझते हैं ना, मोथ वो मोथ है, ठीक है। तो मोथ जो होता है इसका और इसका रिलेशन बिल्कुल वैसे ही जैसे फिग और अंजीर का है। अभी मैं इसको डिटेल से नहीं खींच रहा हूं क्योंकि इसको मैं डिटेल से खींचूंगा एक चैप्टर में जिसका नाम है प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो जब प्लांट टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा उसमें इसको लंबा खींचूंगा क्योंकि वहां पर इसके बारे में ज्यादा चर्चा करनी है। अभी बस इतना बता रहा हूं कि जो प्रोन्यूबा मोथ है इसको अंडे देने हैं। क्या देने हैं? अंडे। तो एग लेइंग साइट ढूंढ रहा है, एग लेइंग साइट। तो ये अंडे देने की जगह ढूंढ रहा है। तो यूका प्लांट है, इस प्लांट की ओवरी यानी कि इसका अंडाशय है, इसके अंडाशय के अंदर ही ये अंडे दे देगा। तो इसका अंडाशय इसके लिए क्या बन जाएगा? एग लेइंग साइट। अब ये जैसे अंडे देगा ओवरी के अंदर क्या दे दिए? एग। अब इन अंडों से क्या बनेंगे? लार्वा। लार्वा क्या खाएंगे? सीड्स, ईट सीड्स, और ईट सीड्स उसके सीड खा करके क्या बन जाएंगे? एडल्ट बन जाएंगे। और एडल्ट मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। और पूरा समझ में आ गया? बस वो कब हुई। अब इसका डिटेल कैसा होता है पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस आपको उस चैप्टर में बताएंगे। हाँ जी, अब अपन देखेंगे कि इससे इसको क्या फायदा मिला। तो बताइए यूका प्लांट का पॉलिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दुनिया में कोई यूका प्लांट का पॉलिनेशन नहीं कर सकता सिवाय प्रोन्यूबा मोथ के। अगर प्रोन्यूबा मोथ नहीं होगा यूका का भी पॉलिनेशन नहीं होगा। तो क्या रोबरी हो सकती है यहाँ पे? नहीं। तो इसको तो फायदा ही फायदा। इसकी बात करें प्रोन्यूबा मोथ को, तो प्रोन्यूबा मोथ के अंदर आप देखिए कि प्रोन्यूबा मोथ जो है इसको अंडे देने की जगह मिल गई। अगर अंडे यहाँ नहीं देता तो बाहर इसका कोई प्रेडेटर इसको खा जाता तो इसको मरना ही था, इसकी स्पीशीज खत्म हो रही थी। इसकी स्पीशीज बढ़ गई, इसको भी फायदा ही फायदा, दोनों को फायदा। जिस दिन ये चला जाएगा ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा, और ये चला जाएगा ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, सिर्फ तू ही। इसको क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पर आपको म्यूचुअलिज्म देखने को मिल रही है। और देखते हैं अगला टॉपिक, अगला जो अपन लेते हैं, एक अपन लेते हैं ऑर्किड प्लांट। कौन सा प्लांट? ऑर्किड प्लांट। एंड इसके अंदर होता है बी, या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए बम्बल बी का, बी या बम्बल बी। ओके, तो ऑर्किड प्लांट बी या बम्बल बी। ऑर्किड प्लांट जो है ये बहुत सब तरफ पाए जाने वाले प्लांट है। इसको अपन एंथोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जिन ऑर्किड की बात हो रही है कोई नॉर्मल ऑर्किड नहीं है, ये एक स्पेशल टाइप का जीनस है, ऑफिस जीनस। ये जो है मेडिटेरियन फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। मेडिटेरियन फॉरेस्ट। तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो होता है साउथ यूरोप और एशिया के बीच का एक फॉरेस्ट है मेडिटेरियन फॉरेस्ट। वहां के इलाके में एक ऑर्किड प्लांट की स्पीशीज पाई जाती है जिसको कहते हैं ऑफ्रिस। कौन सी स्पीशीज? ऑफ्रिस स्पीशीज पाई जाती है। तो सॉरी ऑफ्रिस स्पीशीज जीनस, ऑफ्रिस जीनस पाया जाता है। इस जीनस का प्लांट है ये ऑर्किड, ठीक है। ये जो प्लांट है इसके अंदर बी या कह दीजिए बम्बल बी यहाँ पर पॉलिनेशन के लिए आता है। बी बम्बल बी वही आप जिसको आप बी समझते हैं, भंवरी। हाँ वो पिछले का उड़ने का हाँ ज्यादा वही बात है ना। तो उसकी तो बात नहीं हो रही, उसकी एक स्पेशल स्पीशीज जो इस इलाके में पाई जाती होगी, उन दोनों के बीच में ये चल रहा है काम। इसका जो मेडिटेरियन आपका क्या फॉरेस्ट है ये, इसके अंदर एक खास बात है। इसके अंदर खास बात ये कि इसके अंदर 5 ये होते हैं, क्या कहते हैं, पेटल्स। कितने पेटल्स? 5। तो इसके अंदर 5 पेटल्स है, 1 2 3 4। ये फ्लावर है, फ्लावर के 4 पेटल्स है। और इसका जो 5वां पेटल है ये इस शेप का हो गया, अजीबोगरीब शेप का। तो आप देखिए इस फ्लावर के 5 पेटल्स होते हैं। कितने पेटल्स? 5 पेटल्स। इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूं मैं, थोड़ा सा बिगड़ गया है। ये किसका प्लांट का फ्लावर है? ऑर्किड। ऑर्किड प्लांट। ये देखिए ये है, ये रहा 1 2 3 और 4, और ये रहा 5वां। तो ये क्या पेटल्स? पेटल समझते हैं आप लोग, है ना, दलपुंज। तो पेटल्स। तो
तो इसके पेटल्स के अंदर 4 पेटल्स जो होते हैं ये नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं, और जो 5वां पेटल होता है ये एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। सर ये किसके जैसे स्ट्रक्चर है बताता हूँ। एक होता है बम्बल बी, ये रहा बम्बल बी या बी, ये उड़ता हुआ जा रहा है, उड़ता हुआ जा रहा है, और ये मेल बी है, कैसा है मेल बी, माहिदा। ये मेल बी जब उड़ता हुआ जाता है उस वक्त इस प्लांट के ऊपर इसकी नजर गिरती है, इस फूल के ऊपर। इस फूल की 4 पंखुड़ियां तो नॉर्मल है, इसकी जो 5वीं पंखुड़ी है उसका शेप उसका साइज एग्जैक्ट इसकी फीमेल जैसा हो गया। किसके जैसा? इस बी की फीमेल के जैसा। तो जब ये बी यहाँ से गुजरेगा तो उसको क्या लगेगा, ये कौन बैठी हुई है? इसकी फीमेल, इसकी फीमेल। तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इसकी तरफ दौड़ा दौड़ा जाएगा, और यहाँ पर जाकर इसके साथ सूडो कोपुलेशन करेगा। क्या करेगा? सूडो कोपुलेशन। इसको अपन कोपुलेशन तो नहीं कह सकते, मैथुन तो नहीं कह सकते, ये छद्म मैथुन है या कूट मैथुन है, वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है। तो यहाँ पर सूडो कोपुलेशन कर रहा है। सूडो कोपुलेशन क्यों कर रहा होगा आप समझिए, क्योंकि ये इसको अपनी फीमेल समझ रहा है इसलिए सूडो कोपुलेशन कर रहा है। लेकिन आप बताइए सच सच क्या इसी की फीमेल थी क्या? नहीं। कोपुलेशन हुआ क्या? नहीं। तो इसके साथ तो धोखा हो गया। इसको जिस काम के लिए वहां गया ये, इसका तो वो काम हुआ ही नहीं। इसका मतलब इसके साथ धोखा हो गया। इस तरह के धोखे को सेक्सुअल डिसीट कहा जाता है। तो इसके साथ सेक्सुअल डिसीट यानी कि लैंगिक कपट हो गया, डिसीट। ओके, लैंगिक कपट हुआ है। अब इसने जो लैंगिक कपट झेला है, आपको क्या लगता है इसको पता है कि नहीं मेरे साथ क्या हुआ? नहीं बताया। नहीं पता। क्यों? तो सर ये बमड़े ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा होती है इसलिए इतना ध्यान नहीं देते। चलिए तो क्लियर बताता हूँ, इसको नहीं पता सच का बच्चे ने, इसको नहीं पता कि इसके साथ धोखा हुआ। हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसलिए हमें पता है इसके साथ धोखा हुआ। चलो मान लिया कि सर धोखा क्यों नहीं हुआ, इसको तो पता चल जाएगा। नहीं, पता नहीं चला। अगर पता चल जाता तो अगली बार इसके पास हो जाता, और अगली बार नहीं जाता तो आज हजारों साल बाद इसकी स्पीशीज हमारे बीच में कैसे होती। क्लियर? इसका मतलब इसको आज तक नहीं पता चला कि मेरे साथ हमेशा धोखे हो रहे हैं। ये हर बार जाता है और अपनी फीमेल समझता है, और अपनी फीमेल समझ करके इसके साथ कोपुलेशन कर जाता है, और ये सूडो कोपुलेशन। ठीक है? नेचर में जो कुछ भी होता है उसका एक रीजन होता है। तो बच्चे बाद में तो ये सवाल लेके आ जाते हैं सर ये जो है ये तो रियल मेल है और कोपुलेशन इसकी फीमेल के साथ कर रहा है जो फीमेल रियल नहीं है, तो बताइए फिर इसकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। बात तो तेरी सही है, लेकिन भाई ये भी जंगल में घूम रहा है, रात को घर भी तो जाएगा। तो चिंता की जरूरत नहीं है, ये कार्यक्रम दोबारा वहाँ पे भी आयोजित करेगा, थका काम से जाएगा रात को, है ना। चलिए तो अब देखिए ये यहाँ पर उसको फीमेल समझ के बैठ गया, इसके बाद पॉपुलेशन किया। अब यहाँ से उड़ करके उड़ा जैसे ही, तो जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, पेड़ है, बहुत सारे ऑफिस है, तो किसी न किसी दूसरे के ऊपर इसकी नजर गिरेगी। दूसरा फ्लावर देखेगा, उसकी फीमेल, उसको पंखुड़ी को देखेगा, फिर से क्या लगेगा मेरे फीमेल, तो फिर से यहाँ से उड़ा और वहाँ पे जाकर ये जो पॉपुलेशन के दौरान जो उठा पटक हो रही है, तो यहाँ से कुछ पोलन इस पे चिपक गए और वही पोलन अगले पुष्प पर जब जाएगा उस पर गिर जाएगा। तो बताइए इस प्लांट ने रोबड़ी से बचने के लिए गजब का तरीका बताया। क्या जिंदगी में दुनिया में कभी कोई दूसरा इंसेक्ट आकर के इसके साथ कुछ कर सकता है? नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं, उसको पता है कि मेरी फीमेल ऐसे है ही नहीं, उसको पता ही नहीं, ये तो अपनी फीमेल समझ के ऐसा कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों एक्चुअल में क्या हो रही है? मिमिक्री। आप देख रहे हैं, मैंने आपको मिमिक्री पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी? इंडस्ट्रियल, हाँ उसमें मिमिक्री पढ़ी थी मैंने आपको, अलग से टॉपिक पढ़ा था मिमिक्री उससे पहले। ठीक है, मिमिक्री। तो मिमिक्री जो है यहाँ पर भी हो रही है। कौन कर रहा है मिमिक्री? प्लांट के ऑर्किड प्लांट। तो भैया मिमिक्री कर रहा है, जो करता है मिमिक्री उसको मिमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिमिक। और जिसकी करता है उसको मॉडल कहा जाता है। तो यहाँ पर एक मिमिक है, एक मॉडल। बताइए मिमिक कौन है? ये गलत। यहाँ पर हाँ सॉरी, यहाँ पर पेटल है। क्या है? पेटल मिमिक। ये मिमिक्री कर रहा है, ये पेटल क्या हो गया? मिमिक। और मॉडल जिसकी करता है वो क्या हो जाएगा? मॉडल। किसकी कर रहा है? बम्बल बी नहीं, फीमेल बी। अरे फीमेल की कर रहा है ना, बम्बल बी तो सारे हो गए। ओके, तो किसकी कर रहा है? फीमेल बी। तो फीमेल बी यहाँ पर मॉडल है, और यहाँ पे मेल जो है सॉरी क्या कहते हैं पेटल क्या है? यहाँ पे मिमिक है। तो बात समझ में आ गई क्या? क्लियर के नॉट क्लियर? क्लियर। बायोलॉजी में जो कुछ भी होता है, नेचर में जो कुछ भी होता है, बिना किसी वजह के नहीं होता। इसकी कोई न कोई वजह जरूर होती है, इसकी भी कोई न कोई वजह रहेगी। आपको क्या लगता है सही होता है? मैंने सुना है सर ये ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ता है जैसे संख्या बढ़ जाती है। हाँ, ये इसका जो बायोटिक पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसका बायोटिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से नेचर ने कुछ ऐसा कर दिया कि इसके साथ जाकर के अपने जो स्पर्म वगैरह वेस्ट कर देगा।
तो फिर बाद में इसकी क्वांटिटी इतनी नहीं बढ़ पाएगी। पर आप सोचिए सब तरफ बी ही बी होती अगर ये अपनी फीमेल के साथ दिन रात लगा रहता है। समझ में आ रही बात? तो इसका कुछ हिस्सा पोटेंशियल का यहाँ पर खर्च होता है। तो हम कह सकते हैं इसके बायोटिक पोटेंशियल को हम जो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, कम कर देते हैं। ये हो गया। हाँ, अब और देखिए यहाँ पर किसी दिन मान लीजिए बम्बल बी नहीं आया, महीनों गुजर गए, बम्बल बी आ ही नहीं रहा है, बताइए इस फ्लावर का या इस पेड़ का आगे का प्रोजेनी आ पाएगा? नहीं। अगर बम्बल बी नहीं आएगा तो आप ये मान के चलिए कि इसकी ऑफिस की स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसको अपनी स्पीसीज को बचाए रखने के लिए इस बम्बल बी का बुलाना बहुत जरूरी है। और इसका मतलब इसके बिना ये जिंदा रह सकता नहीं रह सकता? नहीं रह सकता। लेकिन सोचिए अगर ये नहीं होगा तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। सोचो, नहीं, उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसकी वाली तो रहने समझ आएगा? तो इसके बिना उसको दिक्कत होती है, लेकिन उसके बिना इसको दिक्कत नहीं होती है। इसका मतलब क्या हमको यहाँ पर को इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है? को इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हमें यहाँ पे को एग्जिस्टेंस देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। को इवोल्यूशन, सॉरी, को एग्जिस्टेंस या को एक्सटेंशन, को एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है? को एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है। इन दोनों बातों का मतलब समझना। यहाँ पर को इवोल्यूशन तो है, को इवोल्यूशन तो देखने को मिलेगा, को एग्जिस्टेंस और को एक्सटेंशन देखने को नहीं मिलेगा। को एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा। समझिए, किसी दिन इस फीमेल, इसकी फीमेल बदल गई, थोड़ी सी साइज मोटी हो गई, तो इसको भी अपने आप को थोड़ा मोटा करना पड़ेगा। ओके, तो जैसा चेंज इसकी फीमेल में होगा वैसा चेंज इसमें नजर आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ पर को इवोल्यूशन होगा नहीं होगा? होगा। लेकिन बात करें कि अगर ये खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया क्या? नहीं। उसके खत्म होने पे ये खत्म होगा और इसके खत्म होने पे वो खत्म नहीं होगा। तो को एग्जिस्टेंस दोनों का है कि नहीं है? नहीं, को एग्जिस्टेंस नहीं, क्योंकि इसके खत्म होने पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। को एग्जिस्टेंस और को एक्सटेंशन दोनों ही नहीं, ये खत्म हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, और दोनों साथ साथ रहते एक खत्म, हाँ दोनों साथ साथ रहते एक खत्म हो जाए दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर तीन बातें फॉलो नहीं हो रही है, सिर्फ दो बातें फॉलो हो रही है, एक बात फॉलो हो रही है, दो बात फॉलो नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो हमें करना पड़ेगा भैया कि ये म्यूचुअलिज्म का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी म्यूचुअलिज्म का अपवाद है। सर म्यूचुअलिज्म का एक्सेप्शन क्यों कह रहे हो? आप जानते हो तो प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस वाला तो फोटो कॉपरेशन भी है, तो इसको उठा के फोटो कॉपरेशन रख दो। मैंने कहा फोटो कॉपरेशन में तू नहीं तो कोई और सही, यहाँ पे चलेगा क्या? तू नहीं तो कोई और सही नहीं चलेगा, दूसरा कोई नहीं चलेगा। इसका मतलब है तो म्यूचुअलिज्म होते हुए भी यहाँ पर अपन इसको म्यूचुअलिज्म का एक्सेप्शन क्यों मान रहे हैं कि म्यूचुअलिज्म की तीनों बातों को फॉलो नहीं करते। तो इसमें ये था हमारा म्यूचुअलिज्म खत्म।